वस्तुओं का हमें सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त होता है, वो अव्यपदेश्यम, वो बिना शब्द के होता है। शब्द की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं। जैसे किसी ने गन्ने का रस पी लिया तो उसको इंद्रिय से उसका ज्ञान हो गया कैसा है रस, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। गन्ने का नाम उसको पता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को नाम नहीं मालूम तो भी वैसा ही स्वाद आएगा, और किसी को नाम पता है तो भी स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए प्रत्यक्ष में शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी शर्त थी अव्यभिचारी, वो ज्ञान बदलना नहीं चाहिए। बदल गया तो फिर वो भ्रांति, तो भ्रांति ना हो, उसका नाम प्रत्यक्ष है। और तीसरी शर्त थी व्यवसायात्मकम, वो निश्चयात्मक होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। आंख से देखने पर भी संशय होता है। दो व्यक्तियों की चप्पल रखी थी बाहर, और दोनों की चप्पल एक ही रंग की, एक ही कंपनी की थी। अब संशय हो रहा है कि मेरी कौन सी है इनमें थे। चप्पल जूते एक ही कंपनी के होते हैं बहुत सारे, कुछ लोग खरीद लेते हैं, फिर वहाँ संशय हो जाता है मेरी कौन सी चप्पल है, दूसरे की कौन सी है। लोग अटैचियाँ खरीद लेते हैं, एक ही कंपनी की सारी अटैचियाँ एक जैसी होती हैं, तो फिर वहाँ कई बार अटैची पहचानने में मुश्किल होती है। एयरपोर्ट पे जब सामान आता है ना पट्टी पे, तो लोग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं मेरी है किसकी है उनको संशय होता है। आँख से देखकर भी संशय होता है, तो फिर उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। ये सारे प्रमाणों की जानकारी किस लिए? झूठ से, भ्रांति से बचने के लिए। बहुत से लोग उल्टी सीधी मान्यताएं बना के चलते रहते हैं जीवन भर, वो गलत होती हैं, उनमें बहुत सारी तो गलत होती हैं। अब वो गलत चीज को ही पकड़ के चलते रहते हैं। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं कि गलत मत पकड़ो, उसका परीक्षण करो और सही चीज पकड़ो। तो व्यवहार में भी ये प्रमाण काम आते हैं, और अध्यात्म में मोक्ष के लिए भी काम आते हैं। जैसे बताया अभी, चप्पल पहचानने में दिक्कत हो रही, तो प्रमाण के सहारे से हम पहचान लेंगे हमारी चप्पल कौन सी। उस पर कोई निशान लगाओ, चाहे अपना नाम लिखो, शॉर्टकट में लिखो, जैसे भी पहचान तो हो जाए कि हमारी चप्पल है, नहीं तो गड़बड़ होगी व्यवहार में। और अध्यात्म में इन प्रमाणों का ये उपयोग होगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्रमाण से, तर्क से हम उसकी सच्चाई को खोज लेंगे। जैसे ईश्वर, अब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग नए नए होते हैं उनको ईश्वर दिखता नहीं कि ईश्वर है। ईश्वर कैसा है ये समझ में नहीं आता, दिमाग में बैठता ही नहीं। अब साकार मूर्ति वाला ईश्वर कहो तो वो बुद्धिमान लोग उसको स्वीकार नहीं करते कि ये तो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है और सारे संसार को बनाता है, चलाता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है। ये फोटो मूर्ति तो ऐसा नहीं कर पा रही, तो वो उसको ईश्वर स्वीकार नहीं करते, और आंखों से दिखता नहीं। तो आम आदमी संशय में आ जाता है, या भ्रांति से वो उसी को ईश्वर मान लेता है, जैसा लोग कह रहे हैं फोटो को, मूर्ति को। वहाँ संशय निवारण के लिए या भ्रांति दूर करने के लिए ये प्रमाण वहाँ पर काम आएंगे।
प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि होती है, ईश्वर की अनुभूति होती है। कैसे प्रत्यक्ष से? आंतरिक प्रत्यक्ष से। दो तरह का प्रत्यक्ष है, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतरिक। जो हम इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, 5 इंद्रियों से, वो बाहर की चीज़ों को हम देखते हैं, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। और ईश्वर की अनुभूति हमको अंदर से होती है, मन से। यहाँ मन इंद्रिय है, इंद्रिय के बिना तो प्रत्यक्ष होगा नहीं। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष इंद्रिय से होगा, आंतरिक इंद्रिय से, मन से। मन से हमें अच्छा काम करते हैं जब, तो मन से अंदर से हमको अनुभूति होती है आनंद की, उत्साह की, निर्भयता की। ये अंदर से होती है अनुभूति। ये ईश्वर का मोटे स्तर का प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये आनंद, उत्साह, निर्भयता ईश्वर ही उत्पन्न करता है, जीवात्मा की ओर से नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा भी है। वो जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वो शब्द प्रमाण है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो अंदर से अनुभूति हो रही है। बुरा काम करते हैं तो भय, शंका, लज्जा होती है, वो भी अंदर से होती है, वो ईश्वर की ओर से। तो इससे ईश्वर का आंतरिक प्रत्यक्ष हो जाता है। ये मोटे स्तर का है। और एक समाधि में होता है सूक्ष्म स्तर का, उसमें ईश्वर से हमें ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि आदि बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया। अब आगे है अनुमान प्रमाण। दूसरा प्रमाण कौन सा? अनुमान। अनुमान प्रमाण में 2 वस्तुएं होती हैं। एक का नाम है लिंग और दूसरा है लिंगी। हाँ जी, कौन कौन से 2 पदार्थ? हाँ, लिंग पदार्थ जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और उससे संबंधित दूसरा पदार्थ लिंगी, वो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, वो छुपा हुआ है। तो दिखने वाले पदार्थ से उसको देखकर न दिखने वाले को हम समझ लेते हैं, इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। लिंग को देखकर लिंगी का हम अनुमान कर लेते हैं। जैसे धुआं और अग्नि 2 पदार्थ हैं। आपने रसोई में, कारखाने में, फैक्ट्री में, रेल के इंजन में बहुत जगह पर धुआं देखा, और धुएं के साथ साथ अग्नि भी थी। क्या अग्नि के बिना धुआं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमने 10, 20, 50 जगह देख लिया, जहाँ भी धुआं है वहाँ अग्नि जरूर है। ऐसा हमें दोनों का एक संबंध पता चल गया, क्योंकि 50 जगह देखा, जहाँ भी धुआं था हर बार अग्नि थी। तो 1-2 बार देखने से 2 पदार्थों का संबंध समझ में नहीं आता, उसको 10, 20, 50 बार देखना पड़ेगा, तब पक्का निर्णय हो जाएगा कि धुएं के साथ अग्नि का संबंध है। एक व्यक्ति ने जंगल में देखा धुआं उठ रहा था, पास में एक गधा भी खड़ा था। तो उसने देखा भाई धुआं और गधे का संबंध है, धुआं भी है और गधा भी है। अब दूसरी बार जब देखा तो धुआं तो था पर गधा नहीं था। तो पता लग गया भाई धुएं का गधे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन धुएं के साथ अग्नि हर बार थी। 10 बार देखे या 50 बार देखे, जितनी बार धुआं देखेगा उतनी बार अग्नि जरूर होगी साथ में। तो ऐसे बार बार अलग अलग स्थान पर देखने से उन 2 चीज़ों का संबंध हमको पता चल जाता है। बस उन 2 का संबंध हमें पता लग गया कि धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता, अग्नि इसमें कारण है और धुआं उसका कार्य है। धागे से कपड़ा बनता है, आटे से रोटी बनती है। तो दोनों का संबंध है आपस में, कारण कार्य संबंध। कौन सा?
तो इस प्रकार से जो दो में से एक चीज दिख रही है तो दूसरी ना दिखे तो भी हम उसका अनुमान कर लेंगे। धुआं दिख रहा है, आग नहीं दिख रही, थोड़ा पेड़ों के ऊपर ऊपर धुआं दिख रहा है और आग है नीचे, वो दिख नहीं रही, तो धुआं देखकर हम अग्नि का अनुमान कर लेंगे कि यहाँ धुआं उठ रहा है, मतलब आग नीचे है। इस तरह से अनुमान होगा। इसके 3 प्रकार हैं, 3 वैरायटी अनुमान की। बोलिए। पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम च। ये 3 वैरायटी है इसकी। पूर्व का मतलब पहले और शेष मतलब बाद में। ये जो अभी कारण कार्य का अभी संबंध दिखलाया था धुएं और अग्नि का, इसमें एक वस्तु कारण है, दूसरी वस्तु कार्य है। जो पहले वस्तु होती है वो कारण होती है और जो वस्तु उसके बाद में होती है वो कार्य कहलाती है। आटा और रोटी, पहले क्या होगा? आटा। जो पहले होगा वो कारण, जो बाद में होगा वो कार्य। तो आटा पहले, रोटी बाद में। आटे को क्या कहेंगे? कारण, और रोटी को कार्य। धुआं और अग्नि, पहले क्या होगा? धुआं या पहले अग्नि होगी? पहले अग्नि होगी तो अग्नि कारण है, उसके बाद धुआं होगा। धागा और कपड़ा, धागा पहले होगा, कपड़ा बाद में बनेगा, जो पहले होगा वो कारण। तो पूर्व शब्द का अर्थ है पहले, पहले अर्थात कारण। जब हम किसी कारण वस्तु को देखकर उससे उत्पन्न होने वाली कार्य वस्तु का ज्ञान करेंगे, कारण वस्तु को देखकर कारण कार्य वस्तु का ज्ञान करेंगे, उसका नाम होगा पूर्ववत, पूर्ववत अनुमान। ठीक है। तो कहीं हमने बादल इकट्ठे होते देख लिए, बहुत सारे काले काले घने घने बादल, खूब सारे बादल चारों ओर छा गए, तो किसान लोग उसको देखकर बता देंगे अब वर्षा होने वाली है। तो बादल और वर्षा दोनों में संबंध है। दोनों में से कारण कौन है? बादल। तो जहां बादल को देख के वर्षा का अनुमान करेंगे, पूर्ववत। ठीक है। तो ऐसे हम अनुमान से बहुत सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे व्यवहार की, फिर आध्यात्मिक भी सुलझा लेंगे। ये प्रमाण हमको दोनों तरफ सहयोग करते हैं, व्यवहारिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक में भी। और बहुत से हम कार्य इन प्रमाणों से सिद्ध कर लेते हैं, बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं, बहुत सारे दुखों से बच जाते हैं इन प्रमाणों के आधार पर। इसलिए इनको जानना जरूरी है। अब शेष, शेष कहते हैं बाद वाला, जो बचा हुआ पदार्थ है उसको शेष। तो कारण कार्य में पहले क्या होता है? कारण, और बाद में कार्य। तो कार्य का मतलब शेष। शेषवत का अर्थ होगा कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना। जहां कारण को देख के कार्य का अनुमान करेंगे वो पूर्ववत, जहां कार्य को देखकर कारण का अनुमान करेंगे वो शेषवत। धागा और कपड़ा दोनों में कारण कार्य संबंध है। अब हमने कपड़ा देखा, ये कैसा है? सूती है। तो सूती कपड़ा ये कार्य वस्तु है, इसको देखकर हमने इसके कारण का अनुमान लगाया, धागों का। वस्त्र सूती है तो धागे कैसे होंगे? सूती होंगे।
तो यहाँ कार्य को देखकर हमने कारण का अनुमान लगाया कि इसके धागे सूती होंगे। रेशमी कपड़ा हो तो उसके धागे रेशमी होंगे। इस तरह से हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। रोटी देखकर हम पता लगा लेते हैं ये गेहूं के आटे की है, ये मक्की के आटे की है, ये चावल के आटे की। रोटी देख के कारण पता चल जाता है आटा का। ये कौन सा अनुमान है? ये शेषवत है। 2 तरह का अनुमान हो गया। तीसरे प्रकार का जो अनुमान है वो है सामान्यतो दृष्ट। हाँ, सामान्य नियम के आधार पर जो बात जानी जाए उसको सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहेंगे। अब संसार में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो हम कुछ घटनाएं देखते हैं तो कुछ घटनाओं के बीच में एक जैसा नियम मिलता है, सब जगह एक नियम मिलता है कॉमन, उसको कहेंगे सामान्य नियम। जैसे हमने देखा कि हलवाई मिठाई बना रहा है, मिठाई अपने आप नहीं बन रही, कोई बुद्धिमान बना रहा है। फिर दर्जी को देखा वो कपड़े सिल रहा है, अपने आप नहीं सिले जा रहे। सुनार को देखा वो आभूषण बना रहा है, आभूषण अपने आप नहीं बन रहे। मजदूर मिस्त्रियों को देखा वो मकान बना रहे, मकान अपने आप नहीं बन रहा। अब ये देखो कॉमन चीज़ है ना सब में। इन सारे उदाहरणों में एक चीज़ समान है कि जो वस्तु बन रही है वो अपने आप नहीं बन रही, कोई बुद्धिमान व्यक्ति बना रहा है। लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति सिस्टम से उस चीज़ को बना रहा है। तो इसी तरह से 10-20 घटनाएं देखकर हमको एक नियम पता चला। बोलिए, जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी है उसका बनाने वाला कोई ना कोई है। तो ये एक नियम पता चल गया, जो भी वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी है कोई ना कोई उसका बनाने वाला है। वो अपने आप नहीं बन रही। तो 10-20 घटनाओं का तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया। इस वस्तु को ये व्यक्ति बना रहा है, जुलाहा कपड़ा बुन रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है, सुनार आभूषण बना रहा है, कुम्हार घड़े बना रहा है, लोहार लोहे के हथियार बना रहा है। तो 10-20 जगह हमने देख लिया। अब कुछ चीज़ें आगे हम देखेंगे जिनको कोई बना नहीं रहा। इनको तो बनाते हुए देख लिया प्रत्यक्ष, पर आगे कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनको बनाते हुए नहीं देखा हमने, पर वो चीज़ें बनी वैसे ही हैं बुद्धिमत्ता से। तो उन बनी हुई बुद्धिमत्ता से बनी हुई वस्तुओं को देखकर हम अनुमान लगा लेंगे इनका भी कोई बनाने वाला है। चाहे हमने नहीं देखा तो भी हम उसका अनुमान लगा लेंगे कि इसका भी कोई बनाने वाला है। थोड़ी आवाज़ कम कर दे, सीटी पे आ जाता है ना, सीटी ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए ये घड़ी है, क्या घड़ी बुद्धिमत्ता से बनी है? क्या ये अपने आप बन गई होगी? इसका भी कोई बनाने वाला है। हमने उसको देखा नहीं, बिना देखे अनुमान कर लिया कि इसका भी कोई बनाने वाला है। पंखे हैं, पंखे देखे, इसका बनाने वाला भी हमने नहीं देखा, पर अनुमान कर लिया कि जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी है वो अपने आप नहीं बन सकती, कोई बनाने वाला होगा। इसको बोलेंगे सामान्यतो दृष्ट अनुमान। ये जो तीसरा प्रकार है सामान्यतो दृष्ट अनुमान, ये भारतीय ऋषियों की खोज है। विदेशी दार्शनिक इस बात को नहीं जानते, वो नहीं सोच पाए ऐसा। तो ये बहुत विचित्र तीसरा अनुमान है
इसकी सहायता से हम ऐसी चीज़ों को भी जान लेते हैं, मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जो कभी आज तक एक बार भी नहीं देखी, जिस वस्तु को आज तक कभी भी नहीं देखा उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो है ज़रूर। मोटा मोटा पता लग जाता है। जैसे घड़ी का इंजीनियर कोई है, इतना तो पता चल गया कोई ना कोई है बनाने वाला। ऐसे ही हम पृथ्वी को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं। क्या मनुष्यों के, पशु पक्षियों के शरीर बुद्धिमत्ता से, सिस्टम से बने हैं क्या? तो इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला है। सूर्य, पृथ्वी, सौरमंडल, बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं सब सिस्टमेटिक चल रही हैं, तो इनका भी कोई चलाने वाला है, बनाने वाला, चलाने वाला, मेंटेन करने वाला कोई ना कोई है। तो इस अनुमान की सहायता से हम यहाँ तक पहुँच गए कि संसार को बनाने वाला भी कोई है। अब आदमी बुद्धिमान हो, IQ अच्छा हो, थोड़ा सच्चाई से, ईमानदारी से स्वीकार कर ले सच्चाई को, तो उसको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। और हठी हो, अड़ियल हो, फिर उसका कोई इलाज नहीं, वो तो नहीं मानता बहुत सारी चीज़ों को। उसका ना मानने का कारण हठ है, मूर्खता है और हठ है। बात को समझता नहीं और समझना चाहता भी नहीं, तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम यहाँ तक पहुँचे कि सूर्य बनाने वाला कोई है, पृथ्वी बनाने वाला कोई है, सौरमंडल बनाने वाला कोई है, और पशु पक्षियों के, मनुष्य आदि के शरीर बनाने वाला कोई है। अब ये पता लगाना है वो कौन है। उसके लिए फिर हमें शब्द प्रमाण की सहायता चाहिए। अनुमान प्रमाण से ये तो पता चल गया कि घड़ी किसी न किसी ने बनाई है। इसका बनाने वाला कोई इंजीनियर, कंपनी तो है। कौन सी कंपनी है वो यहाँ लिखा है, कैसियो। तो ये शब्द प्रमाण है जो लिखा हुआ है, उस शब्द से पता चल जाएगा ये किस कंपनी की बनी हुई है। कार को देख के पता लगता है कि है कोई बनाने वाला। कार भी बुद्धिमत्ता से बनाई गई, तो कोई तो बनाने वाला है। कौन है वो उस कार पे लिखा हुआ है। ये हुंडई की गाड़ी है, ये होंडा है, ये मारुति है, उसका नाम लिखा है कंपनी का, तो पता चल जाता है कि इस कंपनी की है। मनुष्यों की बनाई वस्तुओं पर मनुष्य लोग अपना नाम, कंपनी का नाम लिख देते हैं, उनका पता ऐसे चल जाता है। पर ईश्वर जो वस्तुएं बनाता है उस पर अपना नाम नहीं लिखता। पशु पक्षियों के शरीर पर ठप्पा नहीं लगा कि ये भगवान ने बनाया है वहाँ नहीं लिखा हुआ, तो फिर कैसे पता चले कि वो भगवान ने बनाया है? उसका उत्तर है वेद। वेद में लिखा है, वो शब्द प्रमाण है। और वहाँ मशीन के ऊपर ही लिखा है गोदरेज। ये गोदरेज की वॉशिंग मशीन है, ये फलानी कंपनी की है। तो ईश्वर सृष्टि को बनाता है, चलाता है, ये बात वेद में लिखी है। तो शब्द प्रमाण से ये पता चलेगा किसने बनाया है शरीर। मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। तो ये वेद के शब्द प्रमाण से पता चल जाएगा। इस तरह से प्रमाणों की सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं और फिर उनसे अपना लाभ उठाते हैं। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। तीसरा कौन सा? उपमान। उपमान का मतलब उपमा देकर समझाना। उपमा, उदाहरण, एग्जाम्पल। किसी वस्तु को समझाने के लिए हम किसी दूसरी चीज़ का उदाहरण देते हैं।
और उदाहरण देकर समझ में आ जाता है कि हाँ दूसरी वस्तु कैसी है। एक व्यक्ति ने पूछा कि लता जी की आवाज़ कैसी है, तो दूसरे व्यक्ति ने उसको समझाया, जैसी कोयल की आवाज़ होती है मीठी, ऐसी लता जी की आवाज़ बहुत मीठी है, कोयल की आवाज़ के समान। ये उदाहरण दे दिया। इसको कहेंगे उपमा, उदाहरण या उपमा। तो उपमा देकर जब बात बताई जाए वो उपमान प्रमाण। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को, बड़ों को, एक दूसरे को बताते रहते हैं, उदाहरण देके समझाते रहते हैं, वो सारा उपमान प्रमाण। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि जी ईश्वर को समझने के लिए कोई उपमान प्रमाण है क्या? हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल है, वेदों में बता रखा है। तो उपमान के रूप में वेदों में बताया, जैसे आकाश एक है, आकाश के समान ईश्वर भी एक है। ये आकाश की उपमा देकर ईश्वर को समझाया, उसकी संख्या बताई, ईश्वर की संख्या एक। फिर कहा जैसे आकाश निराकार है, ऐसे ईश्वर भी निराकार है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक है। ये उपमान प्रमाण से ईश्वर के बारे में समझा दिया। तो ऐसे भी हम बहुत से व्यवहारों में उदाहरण देकर चीज़ों को समझाते रहते हैं और उससे हमारा काम चल जाता है। हाँ ये भी आ जाएगा, ठीक बात है। हाँ जी, अनुपम इसलिए कहा कि उपमा का एक सामान्य नियम है कि उपमा जो है उत्तम पदार्थ की दी जाती है। किसी वस्तु को समझाने के लिए हम जो उपमा दे रहे हैं वो उससे उत्तम पदार्थ की होनी चाहिए, ये एक सामान्य नियम है। तो संसार में तो ऊंची नीची बहुत सी वस्तुएं हैं, तो वहाँ जो प्रसिद्ध वस्तु होती है और प्रसिद्धों में भी, वस्तुओं में भी जो उत्तम होती है उसका उदाहरण देके समझाते हैं। परंतु ईश्वर के क्षेत्र में ईश्वर से उत्तम वस्तु कोई है ही नहीं, ईश्वर से बढ़िया कुछ है तो फिर ईश्वर की तो उपमा ठीक ठीक तो बनेगी नहीं। इसलिए उसको अनुपम कहा। अनुपम, जिससे उत्तम कोई पदार्थ ना हो उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए उसको अनुपम कह दिया। पर फिर काम चलाऊ समझाना तो है ही ईश्वर को भी, उदाहरण से जल्दी बात समझ में आती है। तो फिर ईश्वर को समझाने के लिए जो उपमाएं दी जाती हैं उसको कहते हैं हीन उपमा। क्या कहेंगे? तो ईश्वर के क्षेत्र में उत्तम उपमा नहीं मिली तो हीन उपमा से काम चलाया। और वैसे भी ये नियम है, न्याय दर्शन में बताया, संसार में कोई भी दो पदार्थ 100% एक जैसे नहीं होते। तो ईश्वर के समान दूसरा ईश्वर तो कोई है नहीं, तो समझाने के लिए कोई अन्य पदार्थ का ही उदाहरण देना होगा। अब ईश्वर के से उत्तम कोई है नहीं, इसलिए उसको उस दृष्टि से अनुपम कह दिया। पर समझाने के लिए फिर छोटे पदार्थ की हीन उपमा दे दी। जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे ईश्वर भी सर्वव्यापक है। जो भी उदाहरण दिया जाता है वो कुछ अंशों में समान होता है, 100% नहीं। आकाश और ईश्वर ये दो पदार्थ हैं, दोनों अलग अलग हैं। ईश्वर को समझाने के लिए आकाश की उपमा दी गई, पर आकाश 100% ईश्वर जैसा तो नहीं है। ना हो कोई बात नहीं, जितने अंश में उदाहरण मिलाया गया उतने अंश में ठीक मिलना चाहिए, समानता उसकी उतने अंश में होनी चाहिए जितने अंश में हम कहना चाहते हैं। तो जैसे कहा ईश्वर एक है, आकाश एक है, तो जैसे आकाश एक है ईश्वर भी एक है।
अब ये एक संख्या की समानता दोनों में बराबर है। संख्या की दृष्टि से आकाश भी एक है, ईश्वर भी एक है। और फिर कहा आकाश निराकार है, ईश्वर भी निराकार है। तो ये आकार रहितता, ये समानता है बस। 100% तो नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। किसी भी उदाहरण में कोई भी बात 100% नहीं मिलती। तो इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। कुछ न कुछ उदाहरण में और साध्य में अंतर तो होता ही है, ये हमेशा ध्यान में रखें। अब लोग घोटाला करने वाले क्या करते हैं, बताने वाले ने कहा कि जैसे आकाश एक है ऐसे ईश्वर भी एक है। वो केवल एक संख्या को समान दिखाना चाहता है। अब दूसरा व्यक्ति गड़बड़ करता है, वो एक संख्या जो बताई थी वो तो छोड़ देगा, और जो दो पदार्थों में अंतर होता है उसको ले लेगा, और फिर वो झगड़ा करेगा कि आकाश तो जड़ पदार्थ है, क्या ईश्वर भी जड़ पदार्थ है? ऐसे गलत गलत बोल के वो घोटाला करते हैं। तो ये सारी गड़बड़ जो है वो न्याय दर्शन में बता रखी है। हाँ जी, हाँ, विभू, विभू मतलब व्यापक, ठीक बात। विभू अर्थात व्यापक। विभू ठीक है, कोई बात नहीं, सच तो एक ही बहुत होता है। पूरा वेद पढ़ने पर ये पता लगा कि सारे वेद में एक विभू शब्द सिर्फ है। विभू शब्द तो एक बार लिखा, और कई शब्द होंगे जो उसको व्यापक सिद्ध कर देंगे, ये तो हो सकता है ना। जैसे सपर्यगात, अब पर्यगात का अर्थ भी सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँ पर भी कह दिया ईश्वर हर वस्तु में व्यापक है। तो शब्द अलग अलग हो सकते हैं। एक शब्द भी मिल जाए उस बात को कहने वाला तो वो बात सिद्ध हो जाएगी। किसी बात को सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण भी बहुत है। हाँ, ईश्वर की शिक्षा है तो ईश्वर ही तो दे रहा है ना ये शिक्षा, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया। गुण के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है, तो ये ईश्वर का गुण है। भय शंका लज्जा उत्पन्न करना, आनंद उत्साह देना, ये ईश्वर का काम है। तो जिसका जो काम है फिर उस काम को देखकर हम उस कर्ता को स्वीकार कर लेंगे, तो ये उसका आंतरिक प्रत्यक्ष हो गया। गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है इस नियम से। और अब एक चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। कोई सत्यवादी व्यक्ति हो, वस्तुओं को ठीक ठीक जानता हो, और दूसरों का भला करना चाहता हो, दूसरों के भले के लिए वो सच सच बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को आप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्त। आप्त में तीन बातें खास होती हैं। पहली बात, उसका ज्ञान सत्य होना चाहिए। जो भी वस्तु को जानता है वो ठीक ठीक जानता है, ज्ञान उसका ठीक है। दूसरी बात है कि उसमें परोपकार की भावना है, दूसरों का भला करना चाहता है, उनके भले की भावना से उनको कुछ बात सिखाना बताना चाहता है। और तीसरा, वो सत्यवादी हो, सच बोलता हो। जिसमें तीन लक्षण होते हैं वो आप्त होता है। ऐसे आप्त व्यक्ति का जो उपदेश है, जो उसका वचन है, वो शब्द प्रमाण कहलाता है। अब एक व्यक्ति रोगी हो गया, वो गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, जुकाम हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, खूब थकान हो रही है, बोला नहीं जा रहा। तो उसने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर रोग को पहचानने में समर्थ है, वो रोगी का भला करना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है,
और वो सच भी बोलता है। तो वो कहता है तुम्हें गले में इन्फेक्शन हुआ है, अब तुम्हें ये दवाई खानी होगी। तो डॉक्टर में वो आप्त वाले 3 लक्षण हैं, वो अपने क्षेत्र में आप्त है चिकित्सा के मामले में। तो अब वो जो कहेगा कि आपको ये रोग हुआ है, आपको ये दवाई खानी है, सुबह दोपहर शाम 3 बार ये दवाई खाओ, 2 दिन खाओ, फिर आना मेरे पास, फिर आगे देखूंगा, बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। तो डॉक्टर का वचन हमारे लिए शब्द प्रमाण। हम तो जानते नहीं क्या रोग है, इसकी दवाई कौन सी है, कितनी खानी है, कब खानी है। तो डॉक्टर इस बारे में ठीक से जानता है, वो हमको बताता है। तो चिकित्सा के मामले में आप्त हुआ डॉक्टर, और ऐसे आप्त का वचन शब्द प्रमाण। अब संसार के अंदर तो हजारों लाखों करोड़ों वस्तुएं हैं, इन सबको ठीक ठीक जानना मनुष्यों के तो बस का नहीं है। क्या ईश्वर इन संसार के सब पदार्थों को जानता है? जानता है। उसका ज्ञान ठीक है या गड़बड़ है? ठीक है। क्या ईश्वर परोपकारी है? वो दूसरा लक्षण भी हो गया। और तीसरा, क्या ईश्वर सत्यवादी भी है? तो तीनों लक्षण ईश्वर में प्राप्त हो गए। ईश्वर का ज्ञान सत्य है, ईश्वर परोपकारी है, और वो सत्यवादी है, हमारे भले के लिए वो सच सच बताता है। तो 4 वेदों में ईश्वर ने जो बातें बताई वो ईश्वर का वचन होने से शब्द प्रमाण। ईश्वर आप्त है इस विषय में, सब विषयों में आप्त है। वो तो हर वस्तु को जानता है, ठीक ठीक जानता है। तो ईश्वर का वचन शब्द प्रमाण, 4 वेद। फिर वेदों को पढ़कर ऋषियों ने उन्हीं बातों को सरल भाषा में लिख दिया जनता के लिए। तो ऋषियों के वचन भी वेदानुकूल होने से शब्द प्रमाण। और जो संसार के लोग हैं उनमें से भी आप और हम आप में से भी जो व्यक्ति वेद के अनुकूल बोलेगा, सच सच बोलेगा, ठीक ठीक जानेगा, ठीक ठीक बताएगा, तो उसका वचन भी शब्द प्रमाण। और जिसका वचन वेदों के या ऋषियों के ग्रंथों के विरुद्ध होगा वो फेल, वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 5 को 8 से गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा? 40। अब ये बात कोई बच्चा बोले, जवान बोले, बूढ़ा बोले, कोई भी बोले, 5 अट्ठे 40, ये प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए उसकी बात को हमें मानना होगा जो कह रहे 5 अट्ठे 40। अब दूसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं 5 अट्ठे 54 होता है, तो उसकी बात प्रमाण के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, वो फेल है। तो ऐसी बहुत सारी झूठी बातें हैं जो लोग फैला रहे हैं दुनिया भर में। सारे संप्रदाय वाले सब झूठ बोलते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं ईश्वर के बारे में, ठीक ठीक जानते ही नहीं। आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, मुक्ति, बंधन, इन विषयों को वो ठीक से नहीं जानते, अब वो उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण इनके फेल हैं, ये कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनकी बातों से सच्चाई समझ में नहीं आती। और प्रमाण उसे कहते हैं जो वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक ज्ञान कराता है, बस उसका नाम प्रमाण। तो ये 4 प्रमाण हो गए। इन प्रमाणों को हमें समझना है, इनसे व्यवहारिक लाभ भी उठाना है और आध्यात्मिक, दोनों तरह का लाभ उठाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे, बोलने की भाषा भी शुद्ध हो जाएगी और व्यवहार आचरण भी शुद्ध हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम आगे ध्यान समाधि में भी सफल हो जाएंगे और धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, चलिए मंत्र पाठ करेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
सङ्कल्पमस्तु